हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी भावना सिंह। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि तनाव कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। काम से जुड़ा तनाव बन रहा है मौत का कारण। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई है एक रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि अधिक तनाव लेने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से, हैरेसमेंट होने की वजह से, काम ना कर पाने की वजह से, योग्यता कम होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन में जाने की वजह से बहुत ज़्यादा मेडिसिन इनटेक कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो रेशियो होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर उसको डिवाइड किया जाए तो 8+8+8 होता है। लेकिन आप अगर इस नियम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं और 12 घंटे 13 घंटे काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका अदर जो शेड्यूल है, या तो वो जो क्वालिटी टाइम होता है, जो मी टाइम होता है, वो आप खुद को नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप खुद के लिए टाइम निकाल ही नहीं रहे हैं, पूरे दिन काम करेंगे, 12-13 घंटे काम करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। क्योंकि मेंटल स्ट्रेस और फिज़िकल स्ट्रेस दोनों अलग अलग बातें हैं। मेंटल स्ट्रेस को हैंडल किया जा सकता है, लेकिन वो तब किया जा सकता है जब आप अपने को टाइम देंगे, आप अपने लिए टाइम निकालेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे और मेडिटेशन करेंगे। तब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, जिससे आपको मेंटल पीस मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने लिए टाइम ही नहीं दे रहे हैं, 12-13 घंटे डिवोट कर रहे हैं सिर्फ पैसा पैसा पैसा, तो समझ सकती हूँ कि नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि लोग नौकरी कर रहे हैं और दवाइयाँ भी खा रहे हैं। इतना ज़्यादा परेशान है कि 30-32 साल में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? 25 से 30 साल के लोगों को ज़्यादा रिस्क हो गया है, वो इतना ज़्यादा प्रेशर में आ गए हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है कि वो इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। 8,40,000 लोगों की हर साल मृत्यु हो रही है और मृत्यु का कारण है साइकोलॉजिकल रिस्क एट वर्क प्लेस। इसके लिए एक गाइडलाइन आई थी, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, विशाखा गाइडलाइन, जिसमें कहा गया था कि किसी भी तरीके से महिलाओं का कोई भी उत्पीड़न नहीं होगा वर्क प्लेस पे। ये हो क्यों रहा है? लेज़र आवर दिए नहीं जा रहे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से फोकस नहीं बन पा रहा है। और फोकस नहीं बन पा रहा है तो इंसान मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से परेशान है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि कई जगह तो एम्प्लॉय का ध्यान भी नहीं रखा जाता है, जबकि प्रिकॉशनरी तौर पे अगर किसी की तबीयत खराब है तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि वो आके आपका काम करेगा। आप किसी को नहीं फोर्स कर सकते हैं। कई लोग तो अपने एम्प्लॉय से इतना ज़्यादा अटैच होते हैं कि उनके लिए काउंसलर्स रखे जाते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इन केस कोई इमरजेंसी है तो उन्हें लीव भी ग्रांट करी जाती है। लेकिन कई जगह आज भी ऐसा है कि फोर्सफुली काम करवाया जाता है। तबीयत खराब है तब भी आप आइए, आपको काम करना है, इतने घंटे आपको देने ही देने हैं, आपको इतना टाइम ऑफिस में रहना है, भले ही आप कुछ ना करो लेकिन आपको ऑफिस में रहना है, आपको स्कूल में रहना है, आपको हर जगह रहना है। बताइए, अगर इंसान आपका काम 30 दिन का काम एक दिन में कर दे रहा है या 2 दिन में कर दे रहा है तो क्या बुराई है उसमें? क्यों आप हरासमेंट कर रहे हैं? क्यों आप उसको डिप्रेस कर रहे हैं? जब 30 दिन का काम आप 30 दिन में करवा लीजिए या 2 दिन में करवा लीजिए। ये चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स में जो वर्क प्लेसेस है, जहाँ काम करने जा रहे हैं, जहाँ लोग काम करने जाते हैं, वो टॉक्सिक बनता जा रहा है। कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा है। एक रिपोर्ट ये भी आई है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वर्क प्लेस पे रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। जहाँ एक और एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, जहाँ एक और हम बात करते हैं कि लोगों को सक्षम कैसे बनाना है, वहीं इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया जा रहा है लोगों को कि वो काम करने के लिए मजबूर हैं और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। होता क्या है, कहीं ज़रूरी नहीं है कि आप सेम प्लेस सेम सिटी जहाँ आपका घर है वहीं आपको नौकरी मिल जाए। आजकल लोग प्राइवेट नौकरी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। घर वालों का साथ नहीं है, खाना टाइम पे मिल नहीं रहा है, हेल्थ बिगड़ रही है, लेकिन काम ज़रूरी है क्योंकि पैसा कमाना है। हर किसी की अपनी मजबूरी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मजबूर है और जो मजदूर है, जो मजबूर है और जो मजदूर है, उसका फ़ायदा आप उठाएंगे।
हर किसी की डिग्निटी होती है। बेसिकली हो क्या रहा है, नौकरी की असुरक्षा, मतलब कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप 2 दिन ना जाएं तो तीसरे दिन आपको वार्निंग दे दी जाती है कि अगर आप टाइम से नहीं आएंगे, लेट आएंगे या आप नहीं आएंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, फायर कर दिया जाएगा। सिर्फ इस डर से इंसान 103, 104 बुखार में भी ऑफिस जा रहा है, या यूं कह दीजिए कि ऑफिस जाने को मजबूर है। कार्यस्थल पे उत्पीड़न हो रहा है, हरासमेंट किया जा रहा है, जिस हिसाब से वर्क लिया जा रहा है उस हिसाब से सैलरी नहीं है। ऑनलाइन कुछ दिखाया जाता है और कैश दिया जाता है एम्प्लॉय को। क्या ये सही है? अगर आपको सैलरी देनी है तो अकाउंट में दीजिए। सैलरी भी आप कम दे रहे हैं और दे भी ऐसे हैं, प्रेडिक्ट ये कर रहे हैं कि हम 25,000, 30,000, 60,000 इस तरीके से सैलरी दे रहे हैं। ये तो गलत है। ऐसे लोगों को पकड़ लेना चाहिए कि ये दूसरों का फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी को भी आप अपना फ़ायदा उठाने मत दीजिए, क्योंकि अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो वो आपसे काम करवाएगा और आपको कोऑपरेट करेगा। लेकिन अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, अपनी ऐंठन में है, तो आपको भी वहाँ मजबूर होकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसीलिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक ऑप्शन निकाला गया है। लोग आजकल डिजिटल वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, CCC सीख रहे हैं, एक O लेवल सीख रहे हैं, जिससे जो टेक्निकल वर्क है वो कर पाएँ और उससे अपना अर्न कर पाएँ, अपनी लाइवलीहुड मेंटेन कर पाएँ। कई जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो ये क्या चल रहा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में दिया गया है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा, फिर भी भेदभाव होता है। वर्किंग आवर्स को लेकर चर्चा की गई कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए। बेशक काम करिए, आप जाइए वर्किंग, क्योंकि आप काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। काम करेंगे तभी आप जो है मेंटली फिट भी रहेंगे और फिजिकल फिट भी रहेंगे, ज़रूरी है। लेकिन काम के साथ साथ आपको मी टाइम भी निकालना चाहिए, क्वालिटी टाइम भी निकालना चाहिए। जो 24 घंटे का टाइम दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि 18 घंटे आप एक ही काम को फोकस करेंगे। 8+8+8 का जो ये बनाया गया है, इसको आप अगर गड़बड़ करते हैं और इसमें अगर फेरबदल करते हैं तो यकीन मानिए कि आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि 8 घंटे अगर आप वर्क करते हैं तो 8 घंटे की नींद होनी चाहिए और प्लस 8 घंटे आपको अपनी हेल्थ पे देने चाहिए, आपको अपने लिए डिवोट करने चाहिए। अब आप उसमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं या एन्जॉयमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए। मैं मानती हूँ कहना आसान है बट करना मुश्किल है, लेकिन जब कोई फॉलो करने लगता है तो उसको कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। बात आती है गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भाग रहा है? क्योंकि सैलरी भी ज़्यादा है और काम का इतना प्रेशर नहीं है। लेकिन प्राइवेट जॉब वाले खून चूस लेते हैं। प्राइवेट जॉब में वो आपका खून भी चूस लेंगे, काम तो खूब कराएंगे, लेकिन उस हिसाब से आपको सैलरी नहीं देंगे। ये आज की सच्चाई है। भाई, अगर आप अपने एम्प्लॉय के साथ गलत कर रहे हो तो फंसोगे तो है। कायदे से रूल्स जो हैं आपको वो फॉलो करने चाहिए। अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो आप जो है मेडिसिन प्रोवाइड करिए। एक मेडिकल ऑफिस होना चाहिए आपके यहाँ, एक काउंसलर्स होने चाहिए, मेडिकल ऑफिस होना चाहिए, काउंसलर्स की टीम होनी चाहिए कि इन केस कभी भी इमरजेंसी आए तो आपके एम्प्लॉय को इधर उधर ना भागना पड़े। प्लस कुछ बेनिफिट्स आपको एक्स्ट्रा देने चाहिए कि वो आपसे अटैच हो, आपसे इमोशनली अटैच हो, जिससे कल को वो मतलब कहीं और जाने का सोचे ना, वो यहाँ इतना ज़्यादा खुश हो आपके साथ काम करके, आपकी कंपनी के साथ काम करके वो इतना खुश हो कि उसका कहीं और जाने का मन ना करे। लेकिन होता कुछ और है। योग्यता के हिसाब से कार्य ना मिलना या जॉब ना मिलना, नौकरी ना मिलना, ये भी एक तरीके से बेरोजगारी ही है। क्योंकि अंदर अंदर इंसान घुटता रहता है कि इतना पढ़ लिख के मुझे उस लायक, उस हिसाब से काम नहीं मिला, उस हिसाब से सैलरी नहीं मिली। कहीं ना कहीं ये बात उसके माइंड में सेट हो जाती है। तो जब ज़्यादा इंसान परेशान होता है तो अंत में वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ये एक तरीके से मानसिक विकार है। कुछ लोग हृदय रोग से पीड़ित हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत सारी भिन्न भिन्न
बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। अच्छा, इसका असर जो है हमारी जीडीपी में भी देखने को मिलता है, क्योंकि लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। अगर लोग काम करेंगे, सैलरी अच्छी होगी तो आउटपुट अच्छा आएगा, हमारे इंडिया की जीडीपी में भी अच्छा योगदान होगा। लेकिन अगर लोग इतनी जल्दी जल्दी एक्सपायर हो जाएंगे और इतने लोगों की काम करते हुए मृत्यु हो जाएगी, स्ट्रेस की वजह से डेथ हो जाएगी, तो ये हानिकारक है। इसीलिए इस पे विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके लिए कुछ नीतियाँ, प्रक्रिया, प्रबंधन बनाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आप कहाँ तक मेरी बात से सहमत हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।